ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे? इंजेक्शन। इंजेक्शन सुनाई दिया? हैव यू लिसन द इंजेक्शन? इंजेक्शन क्या है? इन टेकिंग ऑफ द फूड्स। इंजेक्शन ऑफ द फूड, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स टेकिंग ऑफ द फूड। अब फूड हमारे माउथ में गया, माउथ से ही वकल कैविटी है, वकल कैविटी में ही हमारा कुछ डाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, फूड वहीं पे शुरू हो गया। अब क्या होगा? व्हाट हैपन? रिक्वायर्ड है, अब बोलो बोलो व्हाट हैपन? अब वहाँ पे बकल कैविटी में क्या था? एमाइलेज। सलाइवा सिक्रीट्स द वन एंजाइम दैट इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। अब वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर दिया। नाउ व्हेन द डाइजेशन स्टार्ट्स, वो जो डाइजेशन शुरू हुआ, अब वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट दैट बिकम into the form of the starch, वो अपने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना शुरू हो गया। इसीलिए तो हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं तो मीठा लगता है। नाउ देन फूड रीचेस टू द स्टमक। स्टमक में भी बहुत तरह के का एंजाइम जो है वो सिक्रीट हो रहा है ना? वहाँ भी फूड का हमारा डाइजेशन हुआ। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल, विटामिन है, दैट आर डाइजेस्टेड। आफ्टर द डाइजेशन द फूड रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन के बाद फूड कहाँ पहुंचेगा? अब उसको क्या होना है? डाइजेशन के बाद अनदर प्रोसेस कॉल्ड दी हमारा एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन, है ना? डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया। वेयर द एब्जॉर्प्शन हैपेंस इन आवर बॉडी, इन द स्टमक डाइजेशन स्टार्ट्स। डाइजेशन हुआ, है ना? और अब क्या होगा? इंजेशन। अब क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज व्हाट? एब्जॉर्प्शन मीन्स दोज मटेरियल जो बड़े मॉलिक्यूल थे वो डाइजेस्ट होकर छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर गया। अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होगा एंड that will be secreted, that will be absorbed by the small intestine. There is a wall like, there is a finger like a structure that is called the villi. That villi increases the surface area. ठीक है। थर्ड प्रोसेस, थर्ड मेरा मेथड, पहले हम उसको प्रोसेस को बता देंगे, उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में जाएंगे। एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में से हमारे जितने भी फूड मटेरियल है वो ब्लड के साथ मिक्स मिक्स विद आवर ब्लड, मिक्स विद आवर ब्लड, रीचेस टू द सेल्स। अब सेल में पहुंचा, वहां सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, है ना? एब्जॉर्प्शन हैपेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके पास जो वॉल है, उसके पास जो ट्यूब है, ट्यूब में उसमें से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द विलाई। अब विलाई का काम क्या है? वो ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा, लेने के साथ साथ ईच एंड एवरी सेल का पहुंचा देना है ना? अलोंग विद द ब्लड। अब वो ब्लड क्या करेगा? ब्लड पहुंचा तो दिया बाय दी arteries, capillaries to the cell. Cell में there are the digestion happens. That is called cellular digestion. Cellular respiration. वहाँ ऑक्सीजन पहले से था, अब वो फूड मटेरियल पहुंचा। अब वो फूड मटेरियल का क्या हो जाएगा? डिकम्पोज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दैट लिबरेट द एनर्जी, है ना? अब वो एनर्जी लिबरेट कर दिया। एब्जॉर्प्शन के बाद हमको मेन पॉइंट्स पे चलने वाला है। एब्जॉर्प्शन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन सब टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल गए थे, है ना? जो प्रोटीन था वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर गया, जो फैट था वो तुम्हारा फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर गया, वो सेल्स वगैरह में पहुंच गए हैं। अब ये फिर सेल्स में पहुंचने के बाद अपना एनर्जी लिबरेट कर दिया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा एक फंक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। Which function? Assimilation is the very important function in which अब ये जो है assimilation क्या प्रोसेस है सुन लो। जितने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स थे फिर से वो सिंथेसाइज हो जाएगा और फिर से वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट बन के हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी वो कंजर्व हो गया। जब हमको जरूरत पड़ी ग्रोथ करवाएगा, रिपेयरिंग ऑफ द सेल वो सेल करवाएगा, प्रोटीन अपना काम, फैट अपना काम, मिनरल अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। यहाँ क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो नॉन लिविंग थिंग थी हमारी, दैट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ द लिविंग थिंग। हम क्या करें इसके लिए?
अच्छा वो माइक्रोफोन लगा लें, है ना? उससे हो जाएगा क्लियर। 1 मिनट हम लेकर आते हैं। चलो ठीक है, तुम लोग को पढ़ो अच्छे से, क्लास को मिस मत करना, वो तुम्हारा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ठीक है? नाउ चलिए, अब आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग माई साउंड? अच्छा ठीक है, चलो अब क्या होगा, ठीक है ना? ये प्रोसेस समझ लेना। पहले तो हम इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच फिर से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वो सिंथेसाइज हुआ। अब बॉडी को, सेल को उतना काम करना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग जो था, अब वो लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो गया। ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है ना? वो हमारे, वो अब वो चीज हमारे ग्रोथ में काम आएगा। हमारे जहाँ भी हमारे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, हमको एनर्जी देगा। तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड दी एसिमिलेशन। ठीक है? फूड मटेरियल को वो हमारे सेल्स के अंदर हो रहा है, इनर डाइजेशन हो रहा है ये। नाउ अब उसके बाद का कौन सा फंक्शन होगा? इजेशन। एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया। अब जो तुम्हारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो गया। अब इसके बाद एसिमिलेशन के बाद क्या होगा? इजेशन। इजेशन के लिए भी एनएस है, उससे जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, अनवांटेड सब्सटेंस है, दैट विल बी इमिटेड आउट। दैट प्रोसेस कॉल्ड द इजेशन। ठीक है? व्हाट आर द प्रोसेसेस इन द डाइजेशन? पूरा जो प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन का, फूड मटेरियल को लेना, उसको यूटिलाइज करना, ये टोटल ही प्रोसेस हमारा न्यूट्रिशन है ना? स्टेप वाइज अच्छे समझ लो। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल थे उसमें भी ये सारा प्रोसेस हुआ, यूनिसेलुलर है उसमें भी ये सारा प्रोसेस हुआ, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन हैपेंस, है ना? ये सारा प्रोसेस है, इसके सभी के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बने हुए हैं। ठीक है ना? अब हम लोग अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गन्स कहाँ पर क्या होगा, ये हम लोग समझ लेंगे। ठीक है? नाउ इन द ह्यूमन बीइंग, हम लोग को पहले अमीबा के बारे में पढ़ लिए, उसके तो एक ही सेल में सारा कुछ होना है। और भी हाइड्रा वगैरह है, वो भी इनगल्फ कर जाता है। हाइड्रा देखा, हाइड्रा का पढ़ा फिगर वगैरह बनाया होगा, देखा होगा। हाइड्रा में भी टेंटिकल बना होता है, वो खुद को इनगल्फ किया, डाइजेशन कर लिया, सारा फंक्शन हुआ। नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स। एनिमल में क्या होगा? हम लोग तो खाना खाए, खाना खाते हैं, सबसे पहले खाना खाएंगे, इसके लिए ऑर्गन कौन कौन सा है ये पहले मेथड देख लिया कि कौन कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस पढ़ लिए। अब हम लोग को देखना है विच ऑर्गन आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, इन द ह्यूमन, इन द एनिमल्स, फॉर द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमारा कौन कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्गन क्या है? ज्यादा सेपरेट ऑर्गन, सेपरेट सिस्टम इज फॉर्म्ड, स्पेशल फंक्शन हमारा इसके न्यूट्रिशन के लिए एकदम पूरा सिस्टम बना हुआ है ना? तो पूरे सिस्टम में सबसे जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सबसे पहला ऑर्गन है। सो मेनी ऑर्गन्स मेट टुगेदर दैट फॉर्म दी सिस्टम। वो छोटे 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 ऑर्गन हो गया, एक साथ अपने कोऑर्डिनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट करके सिस्टम का फॉर्मेशन कर दिया। तो फर्स्ट सिस्टम इज व्हाट? पहला सिस्टम क्या है? बक्कल कैविटी। यस, हमारा माउथ। माउथ में भी बहुत सारे ऑर्गन है। व्हाट आर देम? टिप, टंग, ये ऑर्गन है। और दैट secrete the salivary glands. How many pairs of the salivary gland present in our buccal cavity? Buccal cavity 4 है. There are 3 pairs. How many pair? Salivary gland in our mouth.
3 pairs of the salivary gland present. वो 3 पेयर है जो क्या करता है, हमारे फूड को विस्कस बनाएगा, that make them easy to swallow them. वो इजी बनाएगा उसको swallow करने के लिए। तो जो फूड मटेरियल लिया क्रश हो गया, मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद टंग हेल्प इन द मिक्सिंग, मिक्स होने में मदद हेल्प करता है, टेस्टिंग में हेल्प करता है, उसके बाद स्वेलिंग में भी इसका हेल्प करेगा। And there are the 3 pairs of the salivary gland that secrete the saliva. वो क्या secrete करता है? Saliva. And that saliva is have the enzyme, that very enzyme is called the amylase, salivary amylase. नाम याद रखना, which enzyme that is present in our saliva is salivary, क्या होगा? एमाइलेज, है ना, वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो गया ना। अब फूड क्या होगा, वो हमारे अंदर जाएगा, तो फिर उसको स्वेल करने में विच ऑर्गन, हमारा बकल कैविटी के बाद सेकंड ऑर्गन क्या है, माउथ है, बकल कैविटी, उसके बाद क्या है, फेरिंग्स, ओइसोफेगस और बकल कैविटी दोनों के बीच में एक ऑर्गन है जो कि उसको भेजने का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड दी फेरिंग्स। फेरिंग्स पढ़ा है ना, उसको ऑर्गन बना देते हैं। माउथ है, यहाँ पे एक ऑर्गन है फेरिंग्स, यहाँ पे 2 पार्ट में बढ़ जाता है, यहाँ पे एक एपिग्लोटिस रहता है, टंग के पास छोटा सा ऑर्गन है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एपिग्लोटिस, है ना, वो एक फ्लैप का काम करता है, खाना को कहाँ भेजना है, एयर को कहाँ भेजना है, ये उसका काम है, ठीक है। नाउ बकल कैविटी हो गया हमारा, फेरिंग्स हो गया। अब फेरिंग्स में भी, फेरिंग्स ऑल्सो कंटेन द 2 पार्ट, एक तो यहाँ पे जो हमारी नली आई है वो हमारे 2 पार्ट में है, वो कौन कौन सा है, एक फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्लॉटिस एंड सेकंड वन इज गलेट। ये फेरिंग्स जो है दैट हैव द 2 एपर्चर, 2 एपर्चर यहाँ पे हमारा बना हुआ है, ठीक है, एकदम याद रखो, तुम्हें छोटा बच्चा वाला कहानी थोड़ी कहेगा, जब मुंह से हमारा चला गया, हमारा हर चीज को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, फेरिंग्स है, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स में भी 2 तरह का ट्यूब है, एक हमारा ग्लॉटिस एंड सेकंड वन इज गलेट। थ्रू द नोज भी तो सेम चीज है, नोज भी वहीं से अटैच हो जाता है, हवा भी जा रही है, तो एयर कहाँ से जाएगा, फेरिंग्स, जो ग्लॉटिस है बाय विच द एयर मूव्स, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वोकल, ये वोकल बॉक्स एंड दी विंड पाइप। एंड सेकंड वन इज द गलेट, गलेट में फूड मटेरियल थ्रू दी गलेट। अब उसके बाद जिसको यहाँ अगर एयर क्या करता है, जब फूड जाता है तो वो फ्लैप का काम करता है, हमारे ग्लॉटिस में हमारा फूड मटेरियल नहीं जाए। अब ग्लॉटिस होते हुए फूड कहाँ जाएगा, ग्लॉटिस होते हुए फूड कहाँ जाएगा, फूड पाइप, ओइसोफेगस। अब ये ओइसोफेगस में आ गया, ठीक है, अब यहाँ ये ओइसोफेगस में हमारा ये आ गया। जब हम करते हैं है ना, अब थ्रू दी फूड पाइप, तो थ्रू दी फूड पाइप फूड इंटरेस्ट टू दी स्टमक। अब तो क्या है स्टमक में, अब क्या होगा, what happens, what functions happens in the stomach, the digestion, है ना, अब वो हमारे स्टमक में डाइजेशन का काम होगा। by how, there are the different type of enzymes, acids are secreted out, एसिड कौन सा, in the stomach, the lining of the stomach secrete the hydrochloric acid। क्या क्या सिक्रीट करता है ये, क्या क्या सिक्रीट करेगा ये स्टमक में, what is secreted out, क्या सिक्रीट करता है हमारा स्टमक, सिक्रीट्स दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड द पेप्सिन, gastric juice by which the food can be digested out। अब क्या हुआ, वो HCl, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट किया था, जो फूड मटेरियल हम लोग लिए हमारा अंदर गया, दैट विल बी मिक्सेस विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब फूड को क्या बना देगा, दैट फॉर्म द फूड इन दी ये एसिडिक फूड। अब क्या हो गया, एसिड के साथ मिल गया, वहाँ एसिड HCl है तो एसिडिक बना दिया, तो जितना भी हम अनवांटेड मेरे पास डाइजेस्ट वो बैक्टीरिया वगैरह था, that help this hydrochloric acid help to the kill them, उसको वो क्या करता है, मारने का काम करता है।
ठीक है, वो उसको क्या कर देगा, मारने का काम करेगा। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे बाद में, तब तक और भी पढ़ ले। अब क्या होगा, स्टमक के बाद और भी, स्टमक के बाद फिर खाना पहुंचता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड बट इन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर दी ऑर्गन दैट इज द लीवर एंड पैनक्रियास प्रोजेक्ट। लीवर है, दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। Liver secrete bile juice, pancreas secrete pancreatic juice that will help in the digestion of the, क्या है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उस सब को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जो पैंक्रियाटिक जूस है, डाइजेस्टिव जूस है, अब सभी को हम लोग बाद में पढ़ेंगे।